राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, भाइयों बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए आए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। बैठने के लिए जगह पर्याप्त है। आप जिस काम के लिए आए हो, इसलिए जब तक आप पंडाल में आके सत्संग नहीं सुनोगे तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। आराम करने को रोजाना घर में आराम करते हो, सेवा में, सत्संग में, इनमें कभी आदमी को तकलीफ नहीं हुआ करती। गर्मी आपको पहले लगती होगी, लेकिन मेरी गारंटी है जब तक सत्संग होगा तब तक आपको गर्मी नहीं लगेगी। क्यों? उस तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। अब गर्मी की तरफ ध्यान था, अब ध्यान सत्संग की तरफ होगा। सबसे पहले तो आपको इस शुभ दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जन्माष्टमी है। श्री कृष्ण जी जो 8वें अवतार हुए, उनका प्रकाट्य दिन, अवतरण दिवस मानव कल्याण के लिए, राक्षसों का नाश करने के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए और अधर्म को मिटाने के लिए ही वो इस अवतार रूप में आज के दिन प्रकट हुए। तो ये आज का महान दिन है। दोनों काम अपने से ही सतगुरु की कृपा ऐसी होती है, मैं बिना सोचे ही काम कर देता हूँ, लेकिन वो बाद में जब देखते हैं तो उसका कोई ना कोई अच्छा ही मतलब निकलता है। मैंने तो वैसे ही रख दिया था कि 7 तारीख का सत्संग है, लेकिन कल पता लगा कि हरियाणा सरकार ने छुट्टी कर दी सबकी। तो उससे ये शिकायत नहीं रही कि कोई कर्मचारी, अध्यापक या स्टूडेंट या दूसरे कोई कामकाजी आदमी हैं, वो ये नहीं कह सकते कि जी आपने गलत सत्संग रख दिया। क्योंकि कोशिश तो ये होती है कि छुट्टी के दिन जब सत्संग रखा जाता है तो सबको लाभ मिलता है, और जो सत्संग में नहीं आ सकते तो उनको मुश्किल होती है। वो शिकायत करते हैं कि छुट्टी का दिन होता तो हम भी वहाँ देख के लाइव सत्संग देखते। लेकिन जैसे आप फ़ोन बंद करने के लिए कही, आप अगर बंद कर दोगे तो अच्छा है कि आपने हुक्म की पालना की है। अगर बंद नहीं करोगे तो भी आपके काम का नहीं है वो। क्यों? ना तो आप फ़ोन कर सकते हो ना सुन सकते हो। तो अच्छी बात यह है, आप बंद कर दो, कोई परेशान वो भी नहीं होगा, आप भी परेशान नहीं होगे, और हमारा जो है हुक्म की पालना हो जाएगी। एक अच्छी बात भी हो, एक अच्छी आदत भी हो। तो ये आप सभी जानते हैं कि जब जब अन्याय और जुल्म बढ़ता है संसार में, महापुरुष प्रकट होते हैं और वो आके उस समय की फैली हुई कुरीतियों को या जो भी गलत धारणाएं होती हैं, गलत परंपराएं होती हैं, उनको मिटा के पुनः मनुष्य मात्र को धर्म का रास्ता दिखाते हैं, अन्याय और जुल्म से उनको बचाते हैं। ब्रह्म के जितने भी अवतार आए, कहते हैं कि 10 अवतार हैं, 10 में से 10वां अवतार तो अभी आया नहीं, लेकिन 9 अवतार आ चुके हैं और वो युगों के अनुसार आए हैं। सतयुग में 4 अवतार आए, त्रेता युग में 3 आए, द्वापर में 2 आए और कलयुग में जो 10वां अवतार आना है। काफ़ी तो कह भी देते हैं कि महात्मा बुद्ध 10वें अवतार थे, लेकिन थे या नहीं थे
वो एक महापुरुष महात्मा बुद्ध भी थे, जिन्होंने जो धर्म चलाया, उनके नाम से बुद्ध धर्म आज पूरे संसार में फैला हुआ है। और जब जब धर्म का प्रचार होता है तो बुराइयां सबसे ही छूटती चली जाती है। अभी सत्संग से पहले अपने मीनू भाई साहब बैठे हुए थे तो कहने लगे, जी इस इलाके में भी पहले नशे की आदत थी, लेकिन जो जो आपके सत्संग का प्रचार हुआ है तो उससे हमें इतना लाभ हो गया कि अब मुश्किल से 10-15% लोगों में ये आदत रही। तो कितनी अच्छी बात है कि जब अच्छी बात के लिए आदमी को प्रेरित किया जाता है, चाहे वो कितनी भी बुराई हो, चाहे वो पाप कर्म हो, चाहे कोई गलत आदत हो, उसको अच्छाई और बुराई का दोनों के तुलनात्मक ढंग से अच्छी शिक्षा दी जाए तो बुराइयां छूट जाती हैं।